के बाद जो है हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। कम्युनिटी लाइफ बिगिन विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड नियोलिथिक विलेज कंसिस्टेड ऑफ फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेज सराउंडेड बाई ए कॉमन फेंस। ठीक है, कम्युनिटी लाइफ जो थी उनकी वो उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी। कम्युनिटी मतलब एक वो ग्रुप में रहते थे। ठीक है, एक उनका अपना समाज हो गया था अपना। ठीक है, उसमें वो रहते थे और वो समझ गए थे कि एग्रीकल्चर के लिए कम्युनिटी में बनाना काफ़ी ज़रूरत है। नियोलिथिक विलेज जो उस टाइम के जो विलेजेस थे ना वो काफ़ी पास पास, उनके घर जो थे वो काफ़ी पास पास बने हुए थे और उनकी जो मेन बाउंड्री जो होती थी वो एक ही होती थी। ठीक है, देयर वॉज नो इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ लैंड। उनके पास उस टाइम कोई इंडिविजुअलनेस नहीं थी कि ये घर मेरा है, मतलब लैंड का कोई मालिकाना हक नहीं हुआ करता था, सब लोग वहाँ पे रहते थे। वाटर और फार्म्स का भी कोई मालिकाना हक नहीं होता था, न पानी का होता था। द होल ट्राइब ओन देम कलेक्टिवली। जो ट्राइब थी, पूरी प्रजाति जो थी वो एक साथ कलेक्टिवली रहती थी। With time, the groups that live together become close knit and share the same custom, beliefs and way of worship. और ये लोग जो इतने ग्रुप में जब साथ रहते थे तो वो अपने रिचुअल्स को शेयर कर देते, अपनी जो वर्शिप, अपने उनके जो बिलीफ थे, ठीक है, वे ऑफ वर्शिप थी, उन सबको शेयर करते थे। मतलब सेम वो लोग सब साथ ही एक जैसा काम करते थे। लेटर सच ग्रुप्स डेवलप्ड इनटू ट्राइब्स। उसके बाद में ऐसे ही ग्रुप जो थे ना, ये जो ग्रुप्स हैं वो ट्राइब्स में डेवलप हो गए। द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट डे ट्राइब्स लिविंग इन रिमोट areas have not changed much over the ages. By observing them we can draw conclusions about the lifestyle of Neolithic men. अगर हम बात करें तो उस टाइम द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट डे ट्राइब्स लिविंग इन रिमोट एरिया, अभी भी जो है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट डे की अगर हम बात करते हैं, जो ट्राइब्स है ना वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती है, साथ में ही रहती हैं। ठीक है, और अगर उनको ऑब्जर्व करें तो कंक्लूजन यही लगता है कि नियोलिथिक मैन की जो लाइफस्टाइल थी ना वो काफ़ी वो कम्युनिटी में रहना जो था वो पसंद करते थे। द डिवीजन ऑफ वर्क विद इन द ग्रुप वॉज बेस्ड ऑन एज, विजडम एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। जो उस टाइम का जो वर्क अगर किसी को दिया जाता है उस टाइम, तो उसको डिवाइड करने के लिए जो थी एज को देखा जाता था, उनकी बुद्धि को, और फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। द एल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द ट्राइब वॉज द लीडर हु गवर्न द ट्राइब बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो उनमें सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट होता था और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता था वो ही उस ट्राइब को लीड करता था। ठीक है, और वो ही वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो थे ना वो ही बनाता था। मैन ऑफ द ट्राइब इंजल्ड इन फार्मिंग, हंटिंग, हार्डिंग एंड अदर वर्क्स इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर्स वाइल वुमेन लुक आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन। और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है वो बाहर के काम जितने भी हैं, लाइक हंटिंग हुआ, हर्डिंग हुआ, फार्मिंग हुआ, ये सारे काम वो करेगा, और वीमेंस क्या करेगी, वो घर की देखभाल और बच्चों का ध्यान रखेंगी। ठीक है, पॉट मेकिंग, grazing herds, sowing and harvesting the crops, weaving and making ornaments were done by old people, women and children. और ये जो पॉट मेकिंग ठीक था, और ग्रेजिंग हर्ड्स मतलब गाय भैंसों को चराना, ठीक है, और हार्वेस्टिंग करना, क्रॉप्स का ध्यान रखना, वीविंग करना, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना, और ये सारे काम जो थे ना ये बूढ़े लोगों के द्वारा और बच्चों और औरतों के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में जो आता है हमारा वो है हाउसेज। व्हेन नियोलिथिक मैन बिगिन टू लीड अ सेटल लाइफ। जब नियोलिथिक लोगों ने ना एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो घूमना काफ़ी कम कर दिया। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिव इन केव। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अभी भी गुफाओं में ही रहें। ही नीडेड अ सेफ एंड कंफर्टेबल हाउस विच कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द फरी ऑफ नेचर। और उनको एक ऐसी जगह की ज़रूरत हो गई थी कंफर्टेबल, वो जहाँ रह पाए, और उनको नेचर की जो फरीज होती है, नेचुरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नेचुरल डेंजर्स होते हैं, उनके काफ़ी हद तक वो जो जगह है वो उन्हें बचा लें। फर्स्ट द हाउस वर बिल्ट विथ स्ट्रॉ। सबसे पहले जो हाउस बने थे वो स्ट्रॉ से बने थे। देन पीपल यूज टिम्बर एंड ग्रास। उसके बाद में लोगों ने टिम्बर और ग्रास को यूज़ करना शुरू कर दिया। विच वर इजीली अवेलेबल अराउंड देयर हैबिटेट। जो कि आसानी से जो थी वो मिल जाया करते थे उनके आसपास की जगह पे, जंगलों में। ठीक है, इन सम प्लेसेस दे बिल्ट स्मॉल हट्स ऑफ मड एंड रीड। और उसके बाद में कुछ जगह पे तो जो थे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनने लगी, किससे, मड से और रीड से बनने लगी। सम नियोलिथिक पीपल लिव्ड इन पिट्स डग बिलो द ग्राउंड। और कुछ जो नियोलिथिक लोग थे ना वो डग्स में भी रहते थे। डग्स मतलब गड्ढा खोद के फिर उसमें भी रहते थे। दीज कॉजी अंडरग्राउंड हाउसेज हैड स्टीप्स लीडिंग डाउन टू द फ्लोर। दिस वॉज फाउंड इन बर्जोहम near Srinagar in Kashmir. It is believed that these pit houses protected them from the cold climate of Kashmir. और उन्होंने ऐसी जो डक्स है ना वो कहाँ पे मिली है, वो डक्स मिली है कश्मीर में। कश्मीर का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, तो जो ऐसी डक्स थी तो उन्होंने गड्ढा खोद के रहते थे, फिर उसके ऊपर कुछ भी उन्होंने एक फ्लैट जो लगा लेते थे उस पर। उससे क्या होता था, उनको काफ़ी ठंड से बचाव मिलता था, क्योंकि जो कश्मीर का क्लाइमेट है ना वो ऐसा ही है। ठीक है, इन मैनी प्लेसेज आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड कुकिंग
huts both inside and outside the huts. This indicates that cooked food was cooked indoors or outdoors depending upon the weather. और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ना जहाँ पे कुकिंग एरिया जो है, कुकिंग की जो इक्विपमेंट्स है वो मिले हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. इससे ये इंडिकेट होता है कि वहाँ उस टाइम के लोग जो है घर के अंदर भी खाना बनाते थे, घर के बाहर भी बनाते थे. वो डिपेंड ऑन वेदर, जैसे सर्दियाँ हुई तो वो घर के अंदर बनाएंगे, गर्मियाँ हुई तो घर के बाहर बनाएंगे. इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो थी वो आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुई हैं. उसके बाद में हम बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ. नियोलिथिक मैन वर्शिप्ड वाटर, फायर, रेन, थंडर, अर्थ, मून, स्टार्स एंड सन. जो नियोलिथिक टाइम के लोग थे वो इन सब चीज़ों की जो है पूजा करते थे. ही इवन वर्शिप्ड द काउ सो एज टू थैंक हर फॉर प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स एंड द स्नेक बिकॉज ही फियर्ड इट्स वेनॉम. उस टाइम के लोग जो थे ना, या तो जिससे डरते हैं, उससे जिनसे डरते हैं ना उनकी काफ़ी पूजा करते थे. जैसे जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे थंडर हुआ, ठीक है, स्टार, सन और ये अर्थ, इन फायर हुआ, वाटर हुआ, इन सब की पूजा करते थे. उसके साथ साथ वो गाय की भी पूजा करते थे, क्योंकि गाय से उन्हें काफ़ी कुछ जो है प्रोडक्ट उनके जीवन जीने के लिए मिलते थे. उसके अलावा वो स्नेक की भी पूजा करते थे. स्नेक की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वो उससे डरते थे, ठीक है, उसके जहर से, उसके डंक से. उसके बाद में आता है बरियल प्लेसेस. नियोलिथिक मैन बरीड देयर डेड एंड मार्क द बरियल प्लेसेस विथ ह्यूज रेक्टेंगल ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स कॉल्ड मैगलिथिस, मीनिंग लार्ज स्टोन्स. ठीक है, जो नियोलिथिक मैन थे उनको, जो मरे हुए इंसान है उस टाइम के, ठीक है, उनको कहाँ गाड़ा जाता था? एक ह्यूज रेक्टेंगल ब्लॉक होते थे, ठीक है, स्टोन्स में, और जिसको क्या बोलते थे? मैगलिथिस बोलते थे. ठीक है, उसमें उनको गाड़ दिया जाता था, जिसका मतलब होता है लार्ज स्टोन. मैगलिथिक का मतलब होता है लार्ज स्टोन में उनको गाड़ दिया जाता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. ठीक है, एट आदि चलुपुर इन साउथ इंडिया मैनी सच मेगलिथिस हैव बीन फाउंड. और आदि चनालूर में साउथ इंडिया में ऐसी बहुत सारे मैगलिथी, मतलब ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो मिले हैं. द डेड बॉडीज वर बरीड इन अर्न्स अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्ट्स दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. डेड बॉडीज को जहाँ पे गाड़ा जाता था तो उनके बारे में वहाँ है ना लिख दिया जाता था, या उनके जो ऑब्जेक्ट्स थे ना वहीं पे गाड़ दिए जाते थे. तो ये उनको ये शो करता था कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ना इनको सबको यूज़ किया है. दिस प्रूव दैट नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. इससे ये प्रूव होता है कि जो नियोलिथिक मैन थे ना उस टाइम के लोग जो थे वो थे लाइफ के, ये बिलीव करते थे कि जिंदगी के बाद क्या है? डेथ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर ये जो है कंप्लीट होता है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड रिवाइज इट, रीड इट अगेन एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.